अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास दुआएं। वेरी गुड। 9 जून के व्लॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के रवैये को आमिराना क्यों करार दे दिया। फिर DGFIA वाजिद ज़िया साहब किसके अताब का शिकार हुए। क्या वाकई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया। और आखिर में फ्रांसीसी सर को थप्पड़ मारने वाला कौन निकला। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं फिर कि जो बड़ी खबर तो यही है कि वज़ीर आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो एंटोनी ब्लिंकन है उनका फ़ोन सुनने से इनकार किया। ये खबर आई कहाँ से भाई? ये सब दिफाई तजियाकार हैं बड़े मारूफ जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अब किसी दूसरे दर्जे की क़यादत से बात नहीं होगी अमेरिका की, और प्रोटोकॉल के मुताबिक जो बाइडन खुद फ़ोन करे मुझे। तो उन्होंने अमरीकी सेक्रेटरी का फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया है कि बाइडन साहब आप रब्ता करो। सेक्रेटरी से मुराद वज़ीर, वहाँ सेक्रेटरी कहते हैं ना। एग्जैक्टली एंटोनी ब्लिंकन का यार यहाँ तो ये तो बड़ी खबर है कि यहाँ तो सफ़ीर आ जाए वज़ीर आज़म हो उसमें, तो वहाँ तसल्ली मची होती है कि वायसराय आ गया। तो इमरान खान ने तो बहुत बड़ा काम डाल दिया यार। ये जब कल खबर आई है ना जी, कल हम प्रोग्राम नहीं कर सके थे जी बिल्कुल। तो मैंने तो फिर अपने जो सोर्सेज हैं जी जी हमारे जो साफी दोस्त हैं बिल्कुल बिल्कुल उनसे पूछा कि यार ज़रा पता तो करवाएं वहाँ क्या सूरत हाल है। ठीक है कि वाकई कोई ऐसी है, वो तरदीद शर्दीद जारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे इसकी, या तईद कर रहे हैं इसकी या नहीं कर रहे हैं। यार ये अगर वज़ीर आज़म का सदर के साथ ही रब्ता होना चाहिए। हाँ जी। और वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर ख़ारजा से होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। फिर ये आर्मी चीफ से एंटोनी ब्लिंकन साहब जो है वो क्यों रब्ते कर रहे हैं? सोचने वाली बात। प्रोटोकॉल तो फिर वहाँ भी लागू कर देना कि ना फौजी अफसरान जो हैं या जब फौजी अफसरान या क़यादत जो भी उनका नाम दे जी, कि वो किसी सफ़ीर वगैरह से मुलाकात ना करे या सफ़ीर वगैरह उनसे मुलाकात ना करे। ठीक है। और उनसे अमूर ख़ारजा का दफा से क्या ताल्लुक़। हाँ जी। चलो इनको अमेरिका वाले को जोड़ दें अफ़गानिस्तान से थोड़ा सा। ठीक है, बिल्कुल वो उनका ख्याल। ये 14 अप्रैल को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन साहब का रब्ता हुआ जनरल कमरवीर बाजवा से। अमरीकी हुकूमत ने इस हवाले से कोई ट्वीट या मालूमात फराहम नहीं की। ठीक है, ये आप चेक कर लें उनका। ओके। लेकिन हमारे ISPR ने फौरी तौर पे बताया हमें कि जनाब वज़ीर ख़ारजा साहब का फ़ोन आया था और हमारे जनरल बाजवा साहब ने उनसे बात की है। ये वही आगे वही रिवायती बातें कि दफ़ाई अमूर मुश्तरका मुफादात और ये वो उस तरह। अमेरिका ने बाद में हाँ जी कहीं ये उन्होंने खबर नहीं दी। ठीक है, उन्होंने कोई छोटा मोटा ट्वीट किया कि हाँ माँ वो है। ये जो हमारे वज़ीर आज़म साहब है ना जी, ये इन्होंने उसी तरह इनकार किया है ठोक बजा के। हाँ उनका नहीं मैं निकल करता तिरना, जैसे अगस्त 2018 में फ्रांसीसी सदर का टेलीफोन सुनने से इनकार कर दिया था। अच्छा जी। कि साफियों के साथ मुलाकात थी, ब्रीफिंग थी, इसी तरह फ़ोन आ गया फ्रांसीसी सदर का मुबारकबाद के लिए। उन्होंने कहा उनका चलो मैं नहीं तेरे गल कर दें। अच्छा जी ये 31 अगस्त 2018 की बात है। और बाद में मुझे पता चला कि वो पता नहीं कौन था क्या था, ऐसे होता ही नहीं। वो खबर झूठ निकली, इनको पता ही नहीं था कि सदर कैसे बात करते हैं। और वाकईतन उसका फ़ोन वो पता चला कि इनको पता ही नहीं था। और इनके जो हरकारे हैं जी इसी तरह के बिल्कुल उन्होंने अड़ा दी जनाब फ्रांसीसी। इसमें क्या वैसे इसमें क्या इसमें फख्र करने वाली बात है कि मैंने फ़ोन नहीं सुना। इसमें ये तो कोई फख्र वाली बात, ठीक है ना। उस वक्त तो वो दूसरा इशू भी कोई नहीं था। हाँ जी बिल्कुल। ये जो 3 रसालत वाला जो मामला था, अगर वो फ्रांसीसी सदर मुबारकबाद देना चाहते तो इनकार करना था इन्होंने। ये बल्कि वो भी खबर झूठ निकली थी। ठीक है। और जो बाइडन साहब हैं हाँ जी, वो तो अभी तक उन्होंने रब्ता नहीं किया ना इनका। इन्होंने मुबारकबाद का फ़ोन बस को ट्वीट किया है मुबारक हो ये हो, और मुबारकबाद के लिए फ़ोन वसूल करते हैं ना। जी जी बिल्कुल। लेकिन उन्होंने लाइन में लगाया हुआ है ठीक है कि भाई जब टाइम होगा बताएंगे। ठीक है, वो रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं ना। फिर आप मुबारकबाद जी दे देना, मुबारकबाद दे देना। वो रिपोर्टें पहुँच गई हैं यार सारी। वो डीप स्टेट वाली वो रिपोर्टें जो आप सफारत खाना तैयार कर रहा था ना, वो पहुँच गई, बता दी। और उन्होंने कहा अब यहाँ जहाँ वायलेशन हो रही है कोक की और यहाँ जहाँ ये हो रहा है।
ओके। तो ये वो मैंने बताया ना, वो मैंने अपने वहाँ अमेरिका में जो अमेरिका में दोस्त से कहा उन्होंने। जी। तो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की बात हुई थी जनवरी के एंड में, 30 जनवरी को हमारे वज़ीर ख़ारजा से। ओके। वहाँ कुछ उन्होंने जो कहते हैं लेआउट ठीक है, ख़ारजा ताल्लुकात तल्लुकात के का। हवाले से वो कोई बात हुई उस पर। ठीक है। उसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ अफ़गानिस्तान वाला इशू है। वो जो मैंने पता करवाया है वहाँ से, जी। उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारे वज़ीर ख़ारजा ने ख्वाहिश का अजहार ही नहीं किया इमरान खान से बात करने का। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कोई फ़ोन नहीं किया ठीक है। जिसको सुनने से इनकार किया उन्होंने। ठीक है। वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो तो सफ़ीर के ज़रिए भी अपने जो सारा प्लान जो भी है वो रसूल कर दो, क्योंकि वो नुमाइंदा होता है बिल्कुल। अमेरिका का, उसको तो इनकार नहीं किया जा सकता मिलने से। हाँ जी। कोई भी सफ़ीर मिलना चाहे किसी भी मुल्क का, किसी का भी, जी, तो वो क्यों उनको इतनी परेशानी। ये जो एजाज अमान साहब है, ये ISPR के मुस्तनद सनद याफ्ता तर्जमान है, जो उन्होंने फहरिस्त जारी की हुई है कि ये हमारे जो फ़ौज के बारे में या हमारे बारे में जो बात कर रहे हैं, ये बंदा ये पक्का होता है। ठीक है। तो वो जनाब कोई अमेरिका से ऐसा खबर नहीं है, फ़ोन नहीं हाँ। आया। तो मैंने उनसे स्पेशल कहा था, पूछे को तरदीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो तरदीद अगर सरकारी सतह पे जी, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा या वज़ारत ख़ारजा, हाँ जी, ये वज़ारत ख़ारजा इस बारे में ये कहे, फिर हम तरदीद करते हैं। ऐसी निजी बात की तरदीद नहीं की जाती। ठीक है। कि जनाब एक प्राइवेट आम बंदे टीवी ने, चैनल प्राइवेट पे बंदे ने कह दिया, एक खबर दे दी। खबरों की तरदीद नहीं करते हम, सरकार से सरकार तक जो मामला होता है, हाँ जी, उसकी करते हैं। तस्दीक करेंगे। तो बहरहाल हमारे ज़राए जो हैं वो तरदीद कर रहे हैं इसकी। ठीक है। खान साहब ने ऐसा हो सकता है प्लान किया हो उन्होंने, हाँ जी, लेकिन ये नहीं हुआ कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन किया है हाँ, और खान साहब ने कहा मैं नहीं सुनना। मैंने हाँ, ये जैसे ये कहते हैं कि 2018 में फ्रांसीसी सदर का कहा था कि चल फ्रांसीसी सदर ने कौन सा अपने मोबाइल से उठा के कॉल किया, उससे भी कहा होगा, वहाँ से रब्ता हुआ। वो नया था ना उस हाँ जी, वक्त, शौक चढ़ा हुआ था। ठीक है। हाँ ठीक है ना। ठीक है सर, दूसरा मामला, ये लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के तर्जुमान को आमराना क्यों करार दे दी है? यार वो तो बड़ी सख्त जजमेंट है, शायद वो जो ऑब्जर्वेशंस हैं उस हवाले से इनको आगे जाना पड़े। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कहा उन्होंने। हाँ जी, वो एक यार इन्होंने ना फरवरी 2021 में ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम के लिए पंजाब हुकूमत ने एक आर्डिनेंस जारी किया। ठीक है सर, ये ज़ाब्ता दीवानी है क्या? ये तो समझ यार ये सिविल प्रोसीजर कोड होता है, अच्छा, जिसके तहत जो सिविल मामलात होते हैं हाँ जी, अदालतों में जी, वो चलाए जाते हैं। उसको चलाने का तरीक़ाकार, ठीक है, वो ज़ाब्ते, वो मजमूआ है, ज़ाब्ता फौजदारी कहते हैं उसको मजमूई तौर पे। वो मुख्तलिफ ज़ाब्ते जारी होते रहते हैं मुख्तलिफ मौक़े पे, हाँ जी, कोड्स, ठीक है, जिनके तहत प्रोसीजर या अदालती कार्रवाई चलनी होती है। अच्छा, उसको कर दिया, वकला ने बड़े एहतियात किया था ठीक है, उसमें उनको डेडलाइन मुकर्रर कर देते थे कि फ़लाँ केस में यहाँ तक आपने फैसला कर देना है, फ़लाँ हक ख़त्म, फ़लाँ हक ये, ताकि उनका मतम नज़र ये था कि जल्दी मुकदमा, सिविल मुकदमा हो जाए। उसको पंजाब बार कौंसिल ने चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में। ओके, अब वहाँ ये खुला मामला कि ये तो पंजाब हुकूमत का अपना इकदाम था ही नहीं, ये तो वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने हदायत जारी की थी कि ये होना चाहिए, और उसके मुताबिक अंधाधुंध उन्होंने जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ठीक है, अदालत ने उसके जो ऑर्डिनेंस है जी, उसकी जो दफात है जो तरमीमी, उसके ऊपर नहीं गई वो, तो सही है या गलत है, लेकिन वो कलअदम हो गई है, ख़त्म कर दिया उन्होंने। लेकिन वो जो तरीक़ाकार था ऑर्डिनेंस बनाने का, उस पर अदालत ने जो बड़ी बात की है ना उन्होंने जी, कि इन्होंने पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आज़म की हदायत पर जो किया है, और वज़ीर आज़म ने जो हदायत फरमाई है कि एक कर दो, आइन का आर्टिकल 1 है, वो कहता है कि ये इलाके होंगे और पाकिस्तान एक वफाक होगा, फेडरेशन होगी। फेडरेशन मतलब सूबे और ये वो समझिए गए ना। जी 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 जी।
वो कहते हैं जो आर्टिकल 1 में गारंटी दी हुई है आइन ने हाँ फेडरेशन की, जी वफाक की, जी वो तोड़ा है इन्होंने, गारंटी तोड़ दी है हाँ ये हदायत जारी करके। अच्छा जो जमानत देता है आइन वो जमानत तोड़ दी, हाँ। ब्रीच कर दी ठीक है इन्होंने, एक बात। दूसरा वो ये कहते हैं कि वफाक को ये इख्तियार ही नहीं है कि किसी सूबे को हदायत जारी करे, ठीक है ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के पास तो कतई ये इख्तियार नहीं है। ओके और इन्होंने पंजाब हुकूमत ने बिला उज़र बगैर किसी वजह के सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म को खुश करने के लिए हाँ जी ये उनकी हिदायत पर अमल दरामद करते हुए फौरी तौर पे वो कहते हैं ना चीफ सेक्रेटरी ने कोई मरबूत सिस्टम जो है हाँ जी आर्डिनेंस जारी करने का वो इख्तियार किया, ठीक है ना ही काबीना से उस तरह मंजूरी ली गई। और वो ये कहते हैं कि मैं एक बड़ी अहम चीज़ जो नज़र से गुजरी है मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा ये जो इख्तियार इस्तेमाल किया ना हदायत की है हाँ जी ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इख्तियार का आमराना इस्तेमाल भी है, जी यानी अंधाधुंध जो दिल में आए बादशाह सलामत, सलामत की जो ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये जो इससे एक और बड़ी बात उन्होंने की है कि बिला उज़र तस्लीम करके पंजाब ने ये लगाया कि पंजाब जो वो मतहत गुलाम है वफाक का, और ये सूबों की खुद मुख्तारी के तसव्वुर के खिलाफ है जो उन्होंने किया है। और वो कहते हैं कि ये तो ऐसे ही हो गया है जैसे पाकिस्तान में हाकमी ताला होते हैं ना, इक़्तिदार आला की बात हम करते हैं, ये तो ऐसे ही हो गया जैसे दोहरी हाकमी ताला है। एक हाकमी ताला वो है जो आइन देता है, दूसरी हाकमी ताला वो है जो वज़ीर-ए-आज़म का जो फरमान है। हाँ ये तो हम आमिर के बारे में कहते होते हैं कि उनका फरमाया हुआ कानून होता है, जी जो ठीक है ना। ठीक और है। ये भी कह रहे हैं कि ना मेरा उनका वफाकी हुकूमत डिक्टेट ही नहीं कर सकती, ठीक है सूबे को डिक्टेट करना दोहरी हाकमियत ताला लागू करने के बराबर के बराबर है, ठीक है। और यहाँ तो ये सारी बात जो अपोजिशन कहती है कि बनी गल्ला से कंट्रोल हो रहा है पंजाब, हाँ जी वो अदालत ने ये भी कहा है कि अवाम की हाकमियत या जमहूरी तसव्वुर है, जी तो फिर पंजाब के अवाम जो हैं वो असम्बली के ज़रिए उन्होंने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना है ना, हाँ जी गवर्नर्स के। बिल्कुल वो कहते हैं वो हक कहाँ गया, हाँ जो ऑर्डिनेंस या ने आर्डिनेंस चलो आर्डिनेंस तो है ना, कुछ टाइम है वो आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये तो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हुक्म दे रहे हैं। और आपके वो इसीलिए तो चाहते हैं कि पंजाब में एक बैठा हो माधू, बिल्कुल जो मैं कमाऊँ, और वो जो कहते हैं उनको तो जो कह देना उन्होंने ओके ओके, और ये करके परे मारा उन्होंने। आर्डिनेंस में इस तरह तरमीम हो नहीं सकता, आर्डिनेंस उसकी हिदायत पे ये नहीं हो सकता था, ये तो आगे जाके कोई मसला भी पैदा हो सकता है। एक तरह से मोहर लगा दी है उस बात पे हाई कोर्ट ने, मिस्टर जैसे शाहद करीम साहब हैं दबंग आदमी जी आपको याद होगा जो मुशर्रफ को सज़ाए मौत दी थी जिस खुसूसी अदालत ने, जी 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 ये उसके रुकन थे, और वकार सेठ के साथ मिलकर इन्होंने फांसी का हुक्म था वो दिया, वो दिया था। और वो फिर लेकिन ये घसीट के लाने वाले से इख्तिलाफ किया था, लेकिन फांसी देने के बाद उन्होंने ठीक है की थी। तो अब ये एक मैं कहता हूँ आईना दिखाया है अदालत ने। हाँ जी आईना यानी आप कह लें कि दस्तूरी आईना, दस्तूर में जो नज़र आता है आपके वज़ीर-ए-आज़म का किरदार, हाँ जी वो उन्होंने दिखा दिया कि जनाब ये वज़ीर-ए-आज़म साहब कुछ नहीं कर सकते, जी हर दूसरे मिनट बाद तुम एक डायरेक्शन भेज देंगे हो पंजाब नूं जी। हाँ इस तरह की कानून था जी, असम्बली के जरिए हुई होती तो फिर कोई मसला नहीं था, हाँ असम्बली में हो जाती है, वज़ीर-ए-आज़म ने चलो होता है। वो आइन का कोई आर्टिकल है एक, वो थोड़ी सी बहुत देता है इनको वफाक को इख्तियार के जनाब आप 149, ठीक है, वो कहता है कि जनाब आप वफाक कुछ महदूद मामलात में सूबों को रहनुमा असूल या डायरेक्शन फ्राहम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते जो वज़ीर-ए-आज़म ने किया है। वो भी वफाक की हुकूमत, वफाक से मुराद काबीना, सिर्फ कल्ला वज़ीर-ए-आज़म आके आर्डर नहीं ला सकता, ठीक है,
ये तो बस वो हर वक्त कभी ना कभी क्लास में कोई ऐसा मशवरा दिया जा सकता है किसी सूबे को, तो ठीक है, ये ठीक तो है। वली अहद जो सऊदी अरब के हैं वो इनके आइडियल हैं। आइडियल है, बिल्कुल। वो कहते हैं फड़ के अंदर चलो, कर दो। वली ऐसे याद आया, ये जो वाजिद जिया साहब है, ये किसके अताब का शिकार हुए हैं? यार वाजिद जिया साहब आपके ख्याल में किसका था आपको शिकार होना चाहिए? चलो हाँ ठीक है ना, ये सिर्फ यही नहीं, कई अफसर इधर उधर किए उन्होंने। ठीक है, वो सलाहुद्दीन महसूद थे, वाजिद पे ही बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। आईजी आज़ाद आज़ाद कश्मीर, कश्मीर वाले, उनके बारे में जो रिपोर्ट आई है हाँ जी, कि वज़ीर आज़म को कमज़ोर अफसर ने, अच्छा जी, आईजी कमज़ोर अफसर से मुराद ये है कि वहाँ इलेक्शन है ना, हाँ जी, बिल्कुल आज़ाद कश्मीर वाले के। और वज़ीर आज़म यानी वफाक जो चाहता है वहाँ वो करने के लिए तैयार है। यानी जो आइन और कानून के अंदर रहते हुए काम करेगा वो कमज़ोर है। वाह, अब उन्हें IGFC लगा दिए अच्छा जी, और उनकी जगह सहेल हबीब ताजिक साहब हैं, 20वें ग्रेड के अफसर हैं, उन्हें 22वें ग्रेड के ओहदा दे दिया आईजी आज़ाद कश्मीर। वो KP से तल्लक है उनका, अच्छा जी, ये अहम बात है। और वहाँ 21वें ग्रेड के पुलिस अफसर मौजूद हैं कई, ठीक है, ठीक कोई है। लेकिन ये कमज़ोर अफसर नहीं है ना, ये वही करेंगे जो कहेंगे। हाँ ये वो तकड़े अफसर होंगे। और दूसरे आपके आईजी जो थे सनाउल्लाह अब्बासी जी, KP के, उनको वाजिद जिया की जगह लगा दिया है DGFIA। और मौज़म जहा साहब जो हैं उन्हें IG लगा दिया KP। ये सारे KP के लोग हैं, ठीक है। और जो आपके वाजिद जिया साहब हैं इन्हें खुड्डे लाइन लगा दिया है, नेशनल पुलिस ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल लगा दिया। वो उससे हमने आपके OSD टाइप कोई, ठीक है ना, छोटी जी, कोई यहाँ DGIF है, हाँ, FIA और कहाँ वो। और ये वाजिद जिया साहब आपको याद होगा कि पनामा के हवाले से GIT बड़े मशहूर हुए थे, अब तो हीरो थे। देख ना, ये यार एक वादा है कुदरत का कि अमाल का नतीजा दुनिया में भी मिलना होता है। वो ऐसा ही इन्होंने अगले साल मार्च में रिटायर होना है, और नवंबर 2019 में ये DGFIA लगे थे। ठीक है, अभी 3 साल पूरे होने में कुछ 4-5 माह रहते थे। ठीक है, बिल्कुल। अगर वो भी, हाँ जी, इनकी बड़ी यारी थी शहजाद अकबर के साथ, बिल्कुल, ठीक है, हाँ जी, वो एक तस्वीर मैंने आपको भेजी है, ठीक है, वो ज़रा दिखाइए कैसे वो वज़ीर आज़म के साथ ये 2 बंदे मुलाकात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ट्राइका वो, हाँ जी, और ये डाल के चुराइका बना हुआ था, ठीक है ना। FIA डायरेक्ट शहजाद अकबर के बिल्कुल के अंडर मातहत थी। ये ज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जहांगीर तरीन वाले मामले पे जो शहजाद अकबर साहब कह रहे थे वो तो उनके रखो, ये पूरा नहीं कर पाए। ओके, लेकिन इससे अगली बात भी है। अच्छा, अगली बात ये है कि जहांगीर तरीन की तो शायद इतनी नहीं है। ये कहते हैं कि जनाब चीनी स्कैंडल और इनके चक्रों में शरीफ और जरदारियों को पकड़े। ओके वो ये जो रिपोर्ट उनके पास आती है या जो भी उनका मामला है, वो कहते हैं कि वो चीनी स्कैंडल में हमारे शिकंजे में, हमारे रडार में नहीं आ रहे। कुछ की तो मिली बंद थी, हाँ जी, कुछ ने सीजन नहीं लगाया, ठीक है, कुछ की मिलों पे पाबंदी लगी हुई थी, बिल्कुल, वो खुद चला ही नहीं रहे थे। हाँ जी, तो भाई जी ने मैं कितना फड़ लवां, तो इमरान खान साहब ने उन्होंने दसिया जनाब जिदा मोहम्मद बिन सलमान फड़ लेंदा तो भी इस तरह बार बार कहते हैं वो। तो शहजाद अकबर साहब ने दसिया जनाब वो तो कंट्रोल नहीं हो रहा साढ़े को। हाँ तो उनसे पूछा गया जी, अब मज़े की बात यह है जो इनके करीबी ज़राए हैं वाजिद जिया साहब के, वो कहते हैं कि वाजिद जिया ने भी नहीं पता कि मैं तब्दील हो जाना, अचानक होया। अच्छा, FIA का ठीक है, हेड है हाँ और जी, उसको पता नहीं क्या हो रहा क्या है। हो रहा है,
और उनको खुद नहीं पता मुझे क्यों तब्दील किया गया। अच्छा जी, बड़े सीधे साधे भाई शहजाद अकबर साहब की बात ना मानना हाँ जी। या उनकी ख्वाहिश का एहतराम ना करना मसला या उनसे बात करते माथे पे त्यूड़ी चढ़ाना। वो कहते हैं कि मैंने कोई बात की हाँ जी। इनसे वाजिद जिया साहब से तो उन्हें इंज किता। यार ये बात है कोई, वाह, ऐसे किया उसने। हाँ जी। उन्हें सोचा होगा यार मैं अल्लाह ने भी जवाब हाँ, देना, ठीक। आखिरी मेरे दिन चल रहे ने यार, रिटायरमेंट होने रिटायरमेंट होने लगी लगी। पनामा इतना कुछ कर सकता ਤੁਹਾਨੂੰ जो भी और किया की कराना ये। बार मेरे ख्याल वो टाइम ज्यादा ही हो फिर गया। आखिरी बात सिर्फ ये कि वो फ्रांसीसी सदर को थप्पड़ मारने वाला कौन निकला, यार वो क्योंकि हम तो डर ही जा रहे थे कि अगली यार वो मुख्तसर सा मैं बता देता हूँ। वो मुस्लिम आम लोगों का ख्याल ये था हाँ जी। कि शायद वहाँ जो गस्ताखाना खाकों की ये करता है, हमायत करते हैं हमायत करते हैं फ्रांसीसी सदर, तो वो कोई मुसलमान होंगे जी, और नारा तकबीर लगा होगा। वो ऐसा नहीं है, वो उसका नाम है दामीन तारिल। हाँ ठीक है ना, जिसको डेमियन टेरल लोग कहेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ तो डी ओ टी की आवाज़ नहीं होती, दाल और ते की आवाज़ होती है। ठीक है, ठीक है। वो साहब हैं कोई, वो कहते हैं कदामत पसंद नहीं होते जैसे हमारे माशरे में कदामत पसंद लोग होते हैं, जो उस तरह का बंदा 28 साल उसकी उम्र है और रूसी झंडा उसके घर से निकला है। अच्छा जी। हिटलर का मदा है असला और फौजी गेम्स जो होती हैं वो, और वो जो ये तो रिपब्लिकन है, वो कम्युनिस्ट अच्छा अच्छा, ख्यालात का सियासी मुखालफत भी है, इनका मुखालफ सियासी मुखालफ ठीक है। तो वो साहब है और उन्होंने यानी साडा कोई लेन देन नहीं है। ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਚ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਭੁਗਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ आई ਭੁਗਤੇ करकड़ा और चले ठीक खैर, है ना? ठीक हो गया। थप्पड़ ही मारे ना। हाँ। लेकिन मारा बड़े तरीके से, उसने एक हाथ पकड़ के दूसरे हाथ से मारा है। नहीं नहीं, एक हाथे वो अपनी हाँ, तरफ से वो उनको कर रहे थे। मिलने गए थे हाँ जी। आपके सदर जो है, बिल्कुल बिल्कुल। वो ठीक है, उसमें वो ज़ाहिर है यार, ये मैंने भी कहा ना, कुदरत का निज़ाम बड़ा दुनिया में उसको वो जो गुस्ताखी करने की जी, कोशिश जी। करते हैं और उनकी हौसला अफजाई या उनकी सरपरस्ती भी कर देते जी। हैं, तो उसकी तजलील भी सरेआम हुई है ना, पूरी दुनिया ने देखा है ना, बड़ा हीरो बन गया है। तजलील होते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। चलिए जी, सुन लिया अपने तमाम मामला। तो चौधरी साहब की राय आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।